बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात। पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर सियासी बरतरी हासिल करना चाहते हैं। हुकूमत ने ओपन बैलेट की हमायत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। उनका ख्याल ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपन बैलेट की हमायत में फैसला लेकर अपनी मर्जी के नताइज को आसान बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े अंदाज में आर्टिकल 226 के तहत ही खुफिया वोट की हमायत की और कहा कि अगर इसमें तरमीम करनी है तो ये आईनी तरमीम का तकाजा करती है और ये काम अदलिया ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने करना है। लेकिन साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को राय दी कि वो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जितने भी तरीक़ेकार इख्तियार किए जा सकते हैं वो करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कुली इख्तियार है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने भी अदलिया की अदालत की राय का एहतराम करते हुए सिर्फ ये कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता और इंतखाब पुराने तरीक़ेकार के तहत ही होंगे। यानी एक दफ़ा फिर पीटीआई के जो उस मौक़िफ़ को सेटबैक हुआ। लेकिन अब क्योंकि 3 तारीख को यानी कल सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक बड़ा मुकाबला हमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान देखने को मिलेगा। पंजाब में तो हमने एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली देखी, जहां मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें जो हम वक्त एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रहती हैं, यानी PMLN और PTI, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार बिठाकर पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट के इंतखाबात को यकीनी बनाया। यही अमल इस वक्त KPK और बलोचिस्तान में चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि रात गए तक इस सेनेट के इंतखाब में बलोचिस्तान और KPK से ज़्यादा लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया जाए। उधर दूसरी बड़ी दिलचस्पी सिंध असम्बली है, जहां PTI के अंदर अंदरूनी बगावत की वजह से हुकूमत को परेशानी का सामना है। और फिर एक बड़ा मार्का इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी और मौजूदा वजीर खजाना हफीज शेख के दरमियान मुकाबला है। पूरी कोशिश PDM की यह है कि किसी तरीके से गिलानी साहब को इस इंतखाब में कामयाब करवाया जाए और फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मूव को आगे बढ़ाया जाए। और ये भी कहा जाता है कि गिलानी साहब अगर जीत जाते हैं तो वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। लेकिन इसी PDM के इत्तेहाद को धचका लगा, जो ये साबित करने की कोशिश करते रहे चंद दिनों तक कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों में बगावत है, नाराज़गी है, और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो हर सूरत में PDM की हमायत करेंगी। लेकिन कल हमने देखा MQM, जिसको 2 नशिस्तों की ऑफर की पीपल्स पार्टी ने, उसने वो उस ऑफर को ठुकरा कर हुकूमत का और हुकूमती कैंडिडेट हफीज शेख की खुलकर हमायत का ऐलान किया। इसी तरीके से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगाड़ा साहब ने भी हुकूमत की हमायत का ऐलान किया। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई ने भी हुकूमत की हमायत का ऐलान किया। और इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। उधर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी कोशिशों से बलूचिस्तान के अंदर जो रिंद साहब हैं उनको मना लिया गया। उनके बेटे ने कागज़ वापस ले लिए और ख्याल ये है कि वहाँ पर बिला मुकाबला इंतखाब की शक्ल अब्दुल कादिर की सूरत में सामने आ सकती है। अब ये मुकाबला जाहिर करता है कि इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश है, एक तो ये कि वो सेनेट के अंदर अददी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे और दूसरा ये कि वो इस्लामाबाद की नशिस्त भी जीतने में कामयाब हो जाए हफीज शेख के लिए। और तीसरी कोशिश ये है कि उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो है वो PTI का उम्मीदवार कामयाब हो। ये हुकूमत का टास्क है, क्योंकि पहली बार PTI को एक बड़ी सियासी बरतरी सेनेट में मिलेगी। इससे पहले कभी भी सेनेट जैसे इदारे के अंदर PTI की बरतरी नहीं थी। और हुकूमत की कोशिश है, इमरान खान साहब की कोशिश है कि वो सेनेट में बरतरी हासिल करने के बाद यहाँ पर एक ऐसी कानून साजी करे जो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मावन साबित हो। तो ये एक जंग इस वक्त जारी है। और ख़ास तौर पे जो आज हमने सिंध असम्बली में देखा, यानी PTI के एक रुकन जिसने बगावत की, उसे अपने ही जमात के लोगों के साथ एक मुज़ामत का सामना करना पड़ा और वायलेंस का कल्चर उभर के सामने आया। फिर एक और गबूल साहब जो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया
کہ ان کو پی ٹی آئی نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ووٹ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو. پھر کچھ ابھی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کے بیٹے ہیں علی حیدر گیلانی، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کچھ ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک پورا مقابلہ چل رہا ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن اگر کل کے انتخابات کے بعد پھر وہی شور سننے کو ملتا ہے، ارکان بک گئے، لوگوں نے پیسوں کے ذریعے ووٹ خرید لیے، ضمیر کا سودا کیا گیا اور ایک دوسرے کے ارکان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہی اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ پھر ایک دفعہ دوبارہ زیر بحث آ جائے گا کہ جس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن کو انشور کیا گیا تھا کہ اس نے اس ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ہے، اس میں وہ ناکام رہی ہے. اور پہلے بھی 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھ لیا تھا، جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے ووٹ بیچے تھے تو الیکشن کمیشن اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکا. تو بہرحال اب پاکستان کی سیاست میں بظاہر لگتا ہے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی برتری ہوگی، ایک دو نشستوں کے اوپر لگتا یہی ہے ان کو سیٹ بیک ہوگا، خاص طور پہ جو ہے کے پی کے اندر، اور ایک جو ہے ان کو سندھ کے اندر سیٹ بیک کا خطرہ ہے. لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کا سینٹ جیسا ادارہ جو ایک بڑا مقدس ادارہ ہے وہ خاصا بدنام ہوا ہے پچھلے چند ماہ کی سیاست کے اندر. اور اب اس الیکشن کے بعد آپ دیکھیے گا ایک نئی بحث پاکستان میں شروع ہوگی سینٹ کے انتخابات کی اصلاحات کے حوالے سے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست الیکشن ہونے چاہیے. پھر متناسب نمائندگی کی بات بھی ہوئی. دیکھیے پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ متناسب نمائندگی کے تحت ہوا، یعنی جس کی جتنی سیٹیں ہیں اتنی اس کو نشستیں دے دی جائیں، اسی مکمکا کے اوپر یا اسی مفاہمت کی بنیاد پر فیصلے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سینٹ کے بارے میں آنے والے کچھ عرصے میں دوبارہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی، کیونکہ حکومت نے بھی یہ طے کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اب اس بل کو لے کے جائے گی، جہاں وہ اپوزیشن جماعتوں کے تعاون سے اس کو کرنے کی کوشش کرے گی کہ مستقبل کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. بہرحال اس وقت ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی برتری ہو جاتی ہے اور گیلانی صاحب جن کے امکان زیادہ ہیں اسلام آباد میں کامیابی نہ ہونے کے، حفیظ شیخ کی پوائنٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا مستقبل کہاں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہوں گے، اور جو ڈیل پی ایم ایل این نے پنجاب میں کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کی جماعتیں اور مسلم لیگ نون، فضل الرحمان کیسے اپنے آپ کو یکجا کر سکیں گے، اور اس کے بعد جو تحریک چلانا چاہیں گے اس کے کیا نتائج نکل سکیں گے، یہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. بہرحال سینٹ کا ایک بڑا مارکا اسلام آباد میں کل سجنے والا ہے، اور دیکھیں گے کون کس پر سیاسی برتری حاصل کرتا ہے.